मेरे डैडी, मेरी मम्मी जो है अन्य जाति से थे, मगर मेरा डैडी जो है वो आर्मी में था। और वहाँ पर, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट करके बताऊंगा कि किस प्रकार से मेरी मम्मी जो थी उसको बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा के बीच में वो ग्रस्त थी। और ऐसी दुष्ट आत्मा थी, गंदी आत्मा थी वो। उसका एक ही काम था, जो भी बच्चा मम्मी के घर में होता था उसको मार देती थी। 3 भाई लोग मेरे उसने मार दिए, 2.5 साल का, 3 साल का, 4 साल का। अच्छा भला मम्मी ने दूध देकर चारपाई के ऊपर रखना, 7 दिन का सोया, पता नहीं चलता था। और बहुत सारी डॉक्टर, बहुत सारे हकीम, किसी ने बोला बंगाली जादू बड़ा ज़बरदस्त है, किसी ने बोला काला इल्म बहुत ज़बरदस्त है, हर एक जादूगरी। मेरा बाप परेशान हो गया था। 3-4 बेटे चले गए। 2.5-3 साल के होकर अगर कोई बच्चा एक चला जाए माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है, मगर 3-4 चले जाएं तो उस माँ का क्या जीना। और हर प्रतिदिन मेरी माँ को वो दुष्ट आत्मा क्या करती थी, रात को आकर शाम को उसने ये गर्दन जो है यहाँ पर लेकर आ जाती थी और उसके मुंह से कफ निकलते थे। 1 घंटा तक पड़ी रहती थी। कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की जादूगिरी, कोई दुनिया का हकीम, कोई दुनिया का डॉक्टर ठीक नहीं कर सका। मगर एक प्रभु का दास मेरे डैडी के साथ, कमांडर थे मेरे डैडी, उनके साथ काम करता था। बोल रहे कमांडर साहब आप बड़े उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं। मेरे डैडी ने जब उनको सारी हकीकत बताई, कहा मैंने कोई भी, किसी को भी नहीं छोड़ा, मेरी बीवी जो है इस प्रकार, मेरे बेटे जो है खत्म। उसने कहा एक डॉक्टर मैं आपको बताता हूं, एक डॉक्टर आपको बताता हूं, उसके पास अगर आओगे आप, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उसने कहा वो कौन सा डॉक्टर है, कौन से जगह पर है, कौन सी स्टेट में है, किस जगह पर है, मैं उसके पास जाऊंगा। उसने कहा वो हर एक जगह मिलता है, इस वक्त भी वो यहाँ पर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया तो मेरे डैडी ने कहा माफ करना भाई, हम ईसाई मजहब को नहीं मानते, नफरत करते हैं। उसने कहा यही एक आपको छुटकारा दे सकता, और कोई नहीं। वो बात करके चला गया। मगर उसके बाद वो प्रार्थना करता रहा, वो बंदा, वो प्रार्थना करता रहा। एक वक्त आया मेरे डैडी को उसने बाइबल दी, बाइबल को पढ़ना, उर्दू बाइबल थोड़ी थोड़ी पढ़ना। मेरा डैडी थोड़ा थोड़ा विश्वास, सिगरेट बीड़ी शराब पीता था बहुत, क्योंकि परेशान था दुखी। मगर जब जो बाइबल को जब पढ़ना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। मगर मेरी मम्मी जो है वो नफरत करती थी उस आदमी को। जब मेरा बाप घर में लेकर आता था वो भाग जाती थी बाहर, क्योंकि उसके अंदर क्या थी, दुष्ट आत्मा थी। वो नहीं देखना चाहती थी। परमेश्वर के लोगों को दुष्ट आत्मा जैसे देखेगी वो परेशान हो जाएगी, भाग जाती थी। और मेरे डैडी के ऊपर गुस्सा करती, इस आदमी को तू घर में क्यों लेकर आता है, मैं अच्छा नहीं समझती, इस आदमी से घर में आने से मुझे बड़ी परेशानी होती है। तो मेरा डैडी शर्मिंदा हो जाता था, बोलता कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रार्थना करते रहे। एक वक्त आया, परमेश्वर ने मेरी माँ को, गवाही बहुत लंबी है, मेरी माँ को भी विश्वास में लाया। और आखिर वो चीज़ जो पूरा हर दिन मेरी माँ की गर्दन को यहाँ पर लेकर आती थी, एक दिन छोड़कर दूसरा, दूसरे दिन छोड़कर तीसरा दिन, 1 साल के बाद वो दुष्ट आत्मा मेरी माँ से निकल गई और मेरी माँ ठीक ठाक हो गई। जो कई सदियों से जकड़े हुए थी, चले गई प्रार्थना के द्वारा। मेरे बाप का विश्वास और बढ़ गया, मेरी माँ का विश्वास बढ़ गया। उसके बाद मेरा जन्म हुआ। जब मेरा जन्म हुआ, वो दुष्ट आत्मा ने पीछे नहीं अभी छोड़ा था, माँ को छोड़ दिया था, मगर बच्चों को मारने का उसने पीछे नहीं छोड़ा। मैं भी जब 2-2.5 साल का हुआ तो मेरे पीछे भी पड़ गई। 7 दिन तक दूध नहीं पिया, हर डॉक्टर, हर हकीम के पास लेकर गए,
8वें दिन मेरी मृत्यु हो गई। ये बाइबल को 32 साल हो गए उठाए हुए, 8वें दिन मेरी मृत्यु हो गई, झूठ नहीं बोल रहा। सुबह 5 बजे मेरी मृत्यु हुई और सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मुझे कफन में लपेट कर दरी के ऊपर रखा गया। और जब उस बंदे को पता चला जिसके द्वारा मेरे माँ बाप ने उद्धार पाया था कि इनका 5वां बेटा भी खत्म हो गया है, वो दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा आपने कहा कि प्रभु बड़े बड़े काम करता है, आपका प्रभु कहाँ है? मेरा 5वां बेटा भी चला गया। आपने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आपकी ये सारी जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी, मगर मेरा 5वां बेटा सुबह 5 बजे से वो मरा पड़ा हुआ है, कफन में लपेट कर रखा है। बारिश थोड़ी छोटी छोटी बरसात का मौसम था, हो रही थी। मुझे कफन में लपेट कर रखा। उस बंदे ने आया, उसने उठाया, उठाकर दूसरे कमरे में चला गया। वो डेड बॉडी लेकर गोद में आंसू लेकर वो रोता रहा, प्रभु तू शर्मिंदा ना होने दे प्रभु, इनके 4 बेटे चले गए, ये 5वां बेटा नहीं जाना चाहिए। अंधेरा हो गया, लोग बाहर खड़े हैं, गैंती फावड़ा सब कुछ लेकर कब्र खोदने के लिए। क्या सब पागल बंदा है? अंधेरा हो गया, डेड बॉडी क्यों नहीं दे रहा? उसको जाकर बच्चे को दफनाए हैं। लोग परेशान, लोग टेंशन में। ठीक 5 बजे मेरे मुंह से रोना निकला। प्रभु ने ठीक 5 बजे मुझे सांसें वापस दी, 5 बजे मुझे जीवित किया और मुझे उठाकर मेरी माँ की गोद में रखा। बहन जी ये लो आपका बेटा, प्रभु यीशु मसीह ने जीवित कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने जीवित कर दिया। उसी वक्त मेरी माँ ने कहा आज से लेकर मैं इसको प्रभु की सेवकाई के लिए दे दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए ये प्रभु की सेवकाई करेगा। तब से लेकर मेरी माँ ने मुझे समर्पित किया है। आज दुख मुसीबत रहा, हमारे पास कोई अच्छा घर नहीं है, हमारे पास 32 सालों की सेवा करते हुए मैं घर की परवाह नहीं करता। मेरा बेटा बोलता रहता है डैडी लोगों ने अच्छे अच्छे घर बनाए हैं, लोगों ने सब कुछ अच्छा किया है, हमारे पास कब आएगा? मैंने कहा जब प्रभु चाहेगा, जब प्रभु चाहेगा। मुझे प्रभु की सेवकाई पूरी करनी है, ये तो सब चीजें प्रभु कहता है पहले तुम उसके स्वर्ग राज की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु आप देंगे जरूर। मेरा बेटा बोलता अभी बूढ़े हो रहे हैं, कब देगा? मैंने कहा परमेश्वर ने कहा बाल पकने तक। यशायाह में कहता है मैं तुम्हें अपने हाथों में लेकर उठाए फिरता रहूंगा। परमेश्वर का वायदा है, वो देगा जरूर। और आज मैं आपके सामने 2.5 साल का मर गया था, प्रभु ने जीवित किया। 55 साल तक प्रभु की सेवकाई अभी तक कर रहा हूँ आपके सामने। और भी बहुत सारी गवाहियाँ हैं मेरे परिवार के बीच में, इतनी इतनी जबरदस्त टेस्टमनी भरी, मेरी माँ की, मेरे बाप की, मेरे भाई की। फिर मौका मिलेगा मैं फिर आपको बताऊंगा। मेरे अजीजों वो प्रभु यीशु मसीह है, वो कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं त्यागता, वो कभी नहीं धोखा देता। दुनिया के अंत तक साथ देने का उसने वायदा किया। माँ बाप छोड़ देते, बहन भाई छोड़ देते, रिश्तेदार छोड़ देते हैं, मगर प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो परमेश्वर हमारे साथ है, मेरे साथ है, वो आपके साथ भी रहेगा। मुझे प्रभु ने जीवित किया है, प्रभु आज भी अद्भुत काम करता है। तीसरे दिन में से प्रभु यीशु मसीह जीवित उठकर उसने दिखा दिया। मुझे भी प्रभु ने मुर्दों में से जिंदा करके दुनिया के सामने प्रचार करने के लिए जिंदा गवाही बना दिया। आज मैं वो गवाही देता हूँ जगह जगह कि मेरा प्रभु ने मुझे जीवित किया है। जो अद्भुत काम मेरे साथ किया हो सकता है किसी और के साथ, जो परिवार हमारे परिवार के साथ अब अद्भुत काम किए हो सकता है किसी के साथ। इसलिए मेरे अजीजों मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, मेरा यीशु बड़ा महान है, उसको कभी नहीं भूलना। उसके साथ बने रहोगे, प्रभु आपको उचित समय पर क्या करेगा? बढ़ाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा, गवाही के द्वारा
आशीष दे। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना। एक भवन हम बनाना चाहते हैं, प्रभु के सामने प्रार्थना करना कि प्रभु उस भवन को बनाने के लिए मेरी सहायता करें। मरने से पहले मैं एक परमेश्वर का भवन तैयार करके जाऊं। सबको जय मसीह की। और एक बार फिर नए साल की मुबारक। प्रभु आपको आशीष बरकत दे। प्रभु के दास को आशीष।